यूट्यूब चैनल पूर्वा मंथन से मैं अमर बहादुर सिंह आप सबका अभिनंदन स्वागत करते हैं। मित्रों, बिहार का चुनाव चल रहा है और मेरे जो वीडियो अब तक जो पड़े हुए हैं, हमें हर 5 दिन के अंतराल पे कोई ना कोई एक वीडियो हम डालते हैं जो है। और ये यूट्यूब चैनल वालों ने एक एनालिसिस किया है कि मेरे 78% जो व्यूअर हैं वो लोग हैं जो सब्सक्राइब नहीं है किए हुए हैं हमारे चैनल को। ये मेरे लिए खुशी की बात है और मैं उन लोगों से आग्रह करता हूँ कि अगर आपको अच्छा लगता है वीडियो तो मेरा वीडियो जो है वो शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें और घंटी भी दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन भी मिलता जुलता रहे। बिहार के चुनाव को अगर हम देखें तो आज पहला चरण जो है वो शुरू हो गया। 71 सीटों पर चुनाव हुआ और पिछले बार की तुलना में करीब करीब 1.5% इस बार वोटिंग जो है अब तक जो रिपोर्ट आई है वो कम है जो है। तो ये बहुत ज़्यादा जो है वो सरकार के विरोध वोट नहीं कहा जाएगा। तो इसका एनालिसिस हम बाद में करेंगे। आज मेरा जो वीडियो है वो मध्य प्रदेश के चुनाव पे है। मित्रों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मध्य प्रदेश में 25 कांग्रेस के जो नेता थे वो लोग अपना दल छोड़ करके बीजेपी में आए। जो मंत्री थे जो है सिंधिया के तरफ से जो है, और 3 लोग जिनका निधन हो गया, तो कुल 28 सीटों पे जो है वो चुनाव होने जा रहा है जो है। इस इन 28 सीटों का चुनाव अपने आप में एक बहुत दिलचस्प है। दिलचस्प इसलिए है क्योंकि यहाँ सिर्फ पार्टियां ही नहीं लड़ रही हैं, व्यक्ति भी लड़ रहा है, राजनीति भी है, कूटनीति भी है और आपस की मंत्री नीति भी है। इसको हम बाद में आपको बताएंगे। पहले हम थोड़ा सा विधानसभा के बारे में समझ लें, क्या क्या सीटें कितनी हैं जो है। कुल 230 विधानसभा है मध्य प्रदेश के, और बहुमत के लिए उसका आधा यानी कि 115 और एक उससे अधिक 116 सीट चाहिए। आज की तारीख में भाजपा के पास कुल 107 सीट है। उसको 9 सीटों की और दरकार है जिससे कि वो बहुमत मिलेगा। 28 में 9 सीट उसको किसी भी हर हालत में लाना ही लाना है जो है। तो ये सीटों का एक तरह से विवरण देखा जाए। अगर आप टिकटों के बारे में देखिए तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तो कोई वो नहीं था, क्योंकि जो मंत्री आए थे उनको टिकट उनको देना ही था, यही इसी बेस पे वो आए थे। कांग्रेस में 8 ऐसे विधायकों को टिकट दिया गया है जो पहले वो बीजेपी में थे, यानी कि बीजेपी में थे वो कांग्रेस से हारे हुए थे, तो उन्हीं को टिकट दिया गया। इसका 2 अर्थ है। एक तो ये अर्थ ये है कि कमलनाथ जी के पास, या यूँ कहें कि कांग्रेस के पास संगठन कोई बहुत बड़ी नहीं है, या संगठन नाम की चीज़ नहीं है कहा जाए जो है। वो बीजेपी के ही भरोसे है, उन्हीं को टिकट दिया जो है। दूसरी की तरफ अगर हम देखें तो इसमें मायावती के जो जो सीटें हैं, मायावती को थोड़ा-सा कांग्रेस से कुछ ज़्यादा नाराज़गी है। क्योंकि आप राजस्थान में देख लीजिए, वहाँ भी इनके 6 विधायक थे, उनको कांग्रेस ने मिला लिया। यहाँ भी वो जो इनके राज्य के जो प्रमुख थे, फूल सिंह बैरवा, वो भी इनसे अलग हो गए जो है। तो कुल मिला-जुला कर के मायावती जो है वो कांग्रेस से रंज हैं जो है, तो वो इस चुनाव में वो देखने को ही मिलेगा। मित्रों, ये अगर 28 अगर सीटों को देखें तो इसमें जो चंबल का ये क्षेत्र है और ग्वालियर का क्षेत्र है, इसमें कुल 16 सीटें आती हैं। और आपको पता होगा कि विधानसभा हो या लोकसभा हो, मध्य प्रदेश में बसपा का जो सबसे मजबूत स्थिति है वो चंबल का इलाका है जो है। इसमें ये कुछ सीटों पर 10% से लेकर के 30-32% तक इनके वोट हैं और बहुत ही मजबूत हैं जो है। तो ये लड़ाई कुछ इस तरह का है कि भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और बसपा के आपस के जो अंदरूनी लड़ाई है वो ज़्यादा है जो है। अंदरूनी लड़ाई का रूप जो है भाजपा का, आपको लगता होगा कि कैसे अंदरूनी लड़ाई है, तो मैं उसको इस तरह से समझा देता हूँ। देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो 9 जो विधानसभा सीट जो जो कम से कम जीतने हैं, वो तो जीतना चाहती है जो है। लेकिन कांग्रेस के सभी जो मंत्री हैं, वो नहीं चाहते कि सब मंत्री चुनाव जीतें, क्योंकि अगर इसमें से कुछ हारेंगे, तो कुछ ऐसे भी लोग हैं भाजपा के, जो मंत्री की होड़ में पीछे रह गए, वो सिंधिया के समर्थकों के चलते जो है।
तो ये चाहते हैं कि भाजपा जीते भी और कुछ मंत्री हारें भी जो है। तो यह एक एक रणनीति कह लीजिए, कूटनीति कह लीजिए, जो भी हो, ये भाजपा की समस्या है। बसपा का इसमें ये रोल है कि वो बसपा चाहती है कि हम जीतें या ना जीतें, कांग्रेस हारे, क्योंकि उनको कांग्रेस से चिढ़ है जो है। कांग्रेस ने उनको राजस्थान में भी निराश किया, मध्य प्रदेश में भी, और उत्तर प्रदेश में भी देखा जाए तो वो एक तरह से वो दलित वोट बैंक का जो प्रियंका गांधी का वो जो प्रियंका चंद्रशेखर रावण के साथ जो मिल करके वहाँ भी वो दलित कार्ड खेल रही हैं। इन सब चीज़ों से वो बहुत रंज हैं जो है। तो मायावती का ये सोचना है कि कांग्रेस को हराना है। तो ऐसे में क्या होगा कि भाजपा को जीतना मुश्किल काम नहीं है जो है। और हम एक तरह से मेरा पूरा अनुमान है कि भाजपा वो आराम से चुनाव जीतेगी और उसके बहुमत पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा। और कांग्रेस, हमें नहीं लग रहा कि मध्य प्रदेश में दहाई का अंक पार करेगी जो है। अब कुछ सीटें हैं जहाँ पे मैं बता देता हूँ कि यहाँ बसपा की स्थिति जो है वो काफ़ी मजबूत स्थिति है जो है। मैं उनका थोड़ा नाम बता देता हूँ आपको। ये है आपका, थोड़ा-सा प्रोनाउंसिएशन में हो सकता है कि उस क्षेत्र से बहुत ज्ञान हमारा नहीं है, तो इंग्लिश का टर्म है, प्रोनाउंसिएशन थोड़ा अलग-बलग हो सकता है। पोहारी, जहाँ पे सुरेश धांगड़ जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं, ये भी मंत्री हैं। 32% यहाँ पे दलित वोट है, तो सोच लीजिए कि लगभग-लगभग 1 तिहाई दलित वोट है। अगर मायावती यहाँ किसी सवर्ण को टिकट देती हैं या दी हैं जो है, तो ये बसपा का यहाँ का सीट जीतना उनके लिए आसान होगा और एक मंत्री पद यहाँ से हारना इनका निश्चित होगा जो है। दूसरी सीट है करेवा, यहाँ से जसवंत जाटव जी लड़ रहे हैं, ये भी मंत्री हैं, और यहाँ करीब 23% वोट है। इस तरह से 5 जो सीटें हैं हमने निकाला है, पोहारी, करेवा, सुमौली, जावर, अम्बा, ये 5 जगह पे बसपा की स्थिति बहुत मजबूत है जो है। और बाकी इसी तरह से और 6 जगहें हैं जहां वो इस स्थिति में है कि वो कांग्रेस को हरा सकती है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो 11 सीटें हैं, ये तो कांग्रेस लूज़ ही करेगी जो है, हर हाल में लूज़ करेगी जो है। तो देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी को सीटें जो आएँगी जो है, वो 12 से ऊपर आएँगी जो है। और हमें लगता है कि बसपा की भी सीटें जो है, कम से कम 4 या 5 तो आएगी ही है जो है, और 8 के आसपास कांग्रेस की भी सीट आएगी जो है, ये बहुत आएगी तो जो है। तो इसमें जो पूरा ये जो चुनाव हो रहा है, इसका लबो-लुआब ये है कि कांग्रेस की स्थिति यहाँ भी डाउन होगी, और कमलनाथ, दिग्विजय, ये लोग आगे फ्रंट पे नहीं खेल रहे हैं लोग। क्यों? क्योंकि इनको मालूम है कि हमें यहाँ पे हार मिलनी है, तो क्यों हम आगे आगे आकर के और अपनी साख गिराएँ जो है। इस पूरे चुनाव में देखा जाए तो 2 लोगों की इज़्ज़त साख पे है। एक तो नरेंद्र सिंह तोमर भाजपा के, और एक सिंधिया जी। सिंधिया जी का इसलिए है क्योंकि ये इनका क्षेत्र है, ग्वालियर का रीजन है, चंबल ग्वालियर मिला करके देखा जाए, तो एक दबदबा कायम करेंगे जो है। और बसपा को खुशी इस बात का होगा कि वो कांग्रेस से बदला लेगी जो है। लेकिन इस सब के बाद अब तक जब कांग्रेस से जब ये सिंधिया जी निकले हैं, तब से बहुत ज़्यादा आक्रामक नहीं हुए हैं। वो इसका रीज़न यही था कि वो चाह रहे थे कि पहले हम अपने जो जो भी मेरे विधायक हैं उनको मैं जिता कर के विधानसभा में ले जाऊँ, और उसके बाद उनकी लड़ाई असली शुरू होगी। तो देखिएगा कांग्रेस के प्रति अब जो सिंधिया का जो वार होगा वो बहुत तगड़ा होगा जो है। और कांग्रेस बहुत असहज स्थिति अब महसूस करेगी जो है। तो इसकी कहानी थोड़ी-सी अगर हम बैक में जाएँ जो है, मुझे आज तक ये नहीं समझ में आ रहा है कांग्रेस कांग्रेस की नीति क्या है जो है? वो कैसे चुनाव लड़ती है? बिहार में आप लालू से हाथ मिला लेते हैं। वह लालू जो भ्रष्टाचार और जो जंगल राज के लिए फ़ेमस हैं, उनके साथ आप हाथ मिला ले रहे हैं। उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है, वहाँ पे न आप अखिलेश से हाथ मिलाते हैं और न मायावती से मिलाते हैं। तो ये बहुत ही रणनीति जो है कांग्रेस की, वो जो केंद्र की है, प्रियंका कह लीजिए या राहुल कह लीजिए, इन लोगों का स्पष्ट नहीं है। हमें लगता है कि अभी भी समय है, इन लोगों को मायावती के साथ मिल करके चलना चाहिए। मायावती से जब भी
ये अलग होकर लड़ेंगे या उनके विरोध में लड़ेंगे तो ये हमेशा इनको मुँह की खानी पड़ेगी। क्योंकि देखिए अल्पसंख्यक वोट अभी भी जो है, अगर इन दोनों यूपी और बिहार जो 2 बड़े स्टेट हैं, वो इनके साथ नहीं है। वो इनके साथ तब ही आते हैं जब लगेगा कि हाँ, ये बीजेपी को हराने लायक हो गए। अभी वो स्थिति नहीं है। तो इनको चाहिए यही कि पहले वो मायावती के साथ हाथ मिला कर के एक दलित वोट बैंक को अपने साथ करें, जिससे कि मुस्लिम साथ में आए और जब ये दोनों एक जगह प्लेटफ़ॉर्म पे आएँगे, तब जो बीजेपी या मोदी से जो नाराज़ लोग हैं, वो हर जगह हैं। बीजेपी से आज जो है वो काफ़ी लोग जो उनके वोट कहे जाते थे, वो लोग भी नाराज़ हैं, वो लोग उधर झुकेंगे जो है। लेकिन ये रणनीति ये प्रियंका और राहुल को इस बात को समझना होगा जो है। मायावती से वो जितना विरोध करेंगी, ये उनको उतना ही नुकसान होगा और ये नुकसान बिहार के चुनाव में बहुत स्पष्ट दिखने जा रहा है। तो मित्रों ये वीडियो कैसा लगा आप देखिए जो है और अगला वीडियो में बिहार का जो फाइनल में उसमें क्या होने वाला है, जो अब तक जो जातिगत जो समीकरण है वो कैसे हैं, मैं उसको बताऊँगा। तो अगला वीडियो हमारा ज़रूर देखें और अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार।